जी, आपके ऑज़ी ड्रीम्स विद एजेंट मलिक। तो आज जो हम सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसका जो नेम है वो है ऑज़ी ड्रीम्स विद एजेंट मलिक। तो हम आपको बताएंगे जो ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में हैं वो, और जो ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाली है। इसमें हम आपको ऑस्ट्रेलिया के हालात के बारे में बताएंगे, ऑस्ट्रेलिया में क्या चल रहा है स्टूडेंट्स के लिए और न्यू माइग्रेंट्स के लिए, और जो पिछला थोड़ा सा सिनेरियो उसको हम डिस्कस करके आगे फ्यूचर्स के सिनेरियो को हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप अपने फ्यूचर को लेकर सीरियस हैं एंड यू थिंक अबाउट ऑस्ट्रेलिया, तो ये सीरीज़ आपके लिए है। ओके, तो ये हमारी एपिसोड 1 है, ऑज़ी ड्रीम्स विद एजेंट मलिक। तो इसमें हम आपको, जैसे बताया मैंने पहले, कि हम आपको एक ओवरव्यू देंगे कि ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ, क्या होने जा रहा है, और जो भी अपडेट्स आती हैं वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे इसमें। फॉर फ्यूचर के डेफिनेटली हमारा काम ही यही है। तो इससे पहले, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में आपको पता है स्टूडेंट्स की लाइफ बहुत अच्छी है। बहुत सारे स्टूडेंट जब ऑस्ट्रेलिया में आए, लेट्स टॉक अबाउट द कोविड टाइम, के कोविड टाइम में भी स्टूडेंट थे लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। वो जब ट्रैवलिंग ख़त्म हुई, इनका बंद होगी कोविड की वजह से, तो यहाँ पे काम करने वालों की भी कमी शुरू हो गई। तो इन्होंने क्या किया, उस टाइम पे धड़ाधड़ इन्होंने वीज़ास भी दिए स्टूडेंट्स को, क्योंकि उनको काम करने के लिए लेबर चाहिए थी, और स्टूडेंट जो है ना वन ऑफ द चीपेस्ट लेबर होती है किसी भी कंट्री के लिए। तो ये इन्होंने उसको करने के लिए बड़े इंसेंटिव जो है वो भी ऑफ़र किए स्टूडेंट्स को, ताकि स्टूडेंट्स यहाँ पे आके काम कर सकें। और उसके साथ साथ इन्होंने एक पॉलिसी थी, बाद में इन्होंने उस पॉलिसी का गलत फ़ायदा भी उठाया, जो कि सबको पता है। जब इन्होंने कोविड वीज़ास देने शुरू किए, जो भी स्टूडेंट वीज़ा था उनको ऑफ़र दी कि आप साल का 2 साल का कोविड वीज़ा लें और फुल टाइम काम करें उसके ऊपर। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने अपनी स्टडीज़ वगैरह छोड़ी और वो चले गए कोविड वीज़ास के ऊपर। तो उसका जो फ़ायदा क्या हुआ और नुकसान क्या हुआ, वो भी दो डिफरेंट चीज़ें हैं। उसका जो फ़ायदा हुआ वो ये था कि स्टूडेंट जितने भी थे उनको फुल टाइम वर्किंग राइट्स मिल गए, वो फुल टाइम काम कर रहे थे, कोई फ़ीस नहीं देनी थी। तो ये एक उसका सबसे बड़ा बेनिफिट हुआ। लेकिन उसके साथ साथ जो नुकसान हुआ वो मेरा ख्याल इससे कहीं ज़्यादा था। नुकसान ये हुआ कि बाद में उन्हीं स्टूडेंट ने जब अपने आप को दोबारा स्टडी पे लाने की कोशिश की, क्योंकि वो मैक्सिमम 2 साल का वीज़ा था, तो उसके बाद तो वीज़ा मिलना नहीं था, तो उन्होंने कोशिश की कि हम दोबारा स्टूडेंट वीज़ा लें। तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट के वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हो गए, और उसके ऊपर जो मोस्टली जो रीज़न लगी थी कि आपने कोविड के दौरान में कोविड वीज़ा लिया था तो यू आर नॉट अ जेन्युइन स्टूडेंट, और ब्ला ब्ला जो भी उनकी समझ में आया उन्होंने इसको किया। तो इसका सबसे बड़ा नुकसान ये था। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जैसे कोविड वीज़ा के फ़ायदे भी हुए, नुकसान भी हुए, तो उसमें उसके बाद क्या हुआ, दैट्स अनदर स्टोरी। क्योंकि जब कोविड ख़त्म हुआ तो ड्यूरिंग कोविड तो आपको पता है कि स्टूडेंट यहाँ पे आ ही नहीं सके थे। तो जैसे ही कोविड ख़त्म हुआ तो उन्होंने धड़ाधड़ वीज़ा जो है ना वो इशू किए। मिनके बहुत ज़्यादा, मिनके इतना रिकॉर्ड वीज़ाज़ दे दिए स्टूडेंट्स को कि जितने ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री में एक साल में नहीं दिए गए थे, इस तरह दे दिया। तो उससे ये हुआ कि स्टूडेंट का इन्फ्लक्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो गया। मीन के यू कैन से लाइक अ डंपिंग ऑफ स्टूडेंट ओवर हियर। तो उससे थोड़े से मसाइल भी बढ़े, क्योंकि यहाँ पे हाउसिंग के मसाइल आ गए। उसके बाद लोगों को घर नहीं रेंट पे मिल रहे थे, या उसके बाद और जॉब के थोड़े से मसाइल भी आ गए, क्योंकि कोविड के दौरान में तो जॉब्स अवेलेबल थी, लोग थोड़े थे, लेकिन बाद में फिर ये मसाइल सारे जो आए। तो उसका जो सबसे ज़्यादा नुकसान समझ लें कि हम लोगों को हुआ। बीइंग पाकिस्तानी, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि पाकिस्तान से वीज़ा जो रेशियो है ना वो बहुत कम हो गई, और अभी भी कम है। आप सबको पता है कि अगर आप पाकिस्तान में बात करें कि मैंने ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अप्लाई करना, तो बहुत सारे एजेंट आप कहते हैं नहीं भाई आप यूके चले जाओ। तो ये था कि एक ओवरऑल सिनेरियो कि कोविड के दौरान में और कोविड के बाद क्या हुआ। तो अभी क्योंकि सिचुएशन इज़ नॉट दैट बैड, अभी थोड़ी सी बेहतर है, बट अनफॉर्चुनेटली आप सब ने देखा होगा अभी रिसेंटली जो है ना वो लेवल ऑफ कंट्रीज़ और लेवल ऑफ इंस्टीट्यूट चेंज हुए हैं। तो गुड थिंग कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो लेवल 1 में चली गई हैं, वो एक पॉजिटिव साइन है। बट हमारे लिए जो थोड़ी सी मायूस कुन न्यूज़ है वो ये कि पाकिस्तान जो है ना वो लेवल 3 में रह गया। इंडिया लेवल 2 में चला गया, नेपाल का लेवल अप हो गया, बांग्लादेश का हो गया, श्रीलंका का हो गया। तो साउथ एशिया में सिर्फ पाकिस्तान एक वाहिद कंट्री है कि जिसका लेवल जो है वो अप नहीं और 3 में है। एंड देयर आर मैनी रीजंस बिहाइंड, और वो रीज़न जस्टिफाई भी करती हैं, क्योंकि इसमें स्टूडेंट का बिहेवियर जो है ना वो बहुत मैटर करता है। जब आप आते हैं स्टडी करने के लिए, तो आप क्या पढ़ रहे हैं, आपने अपनी डिग्री कंप्लीट की है, आपने कोर्स चेंज किया है, कितनी दफ़ा चेंज किया है, ऑन टाइम आपकी स्टडी हुई है या नहीं हुई, ये नहीं है समटाइम 2 साल की स्टडी 4 साल में ख़त्म हो रही है। तो वो भी सारी चीज़ें जो है ना आपके कंट्रीज़ के लेवल को इफ़ेक्ट करती हैं। तो स्टूडेंट का बिहेवियर जो है वो बहुत मैटर करता है। तो आई एडवाइस पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए यही है कि जब आप आएँ तो अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें, और अपने एक पाथवे को लेके चलें जिसमें आपका फ्यूचर भी सिक्योर होगा, और जो दूसरे लोग आने वाले होंगे उनको भी इसका बेनिफिट होगा।
जी, तो हम बात वही चल रही है हमारी आगे वही जो पाकिस्तान के लेवल्स की बात हम कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया इज़ अ गुड कंट्री, स्टूडेंट्स के लिए बड़ा अच्छा है। उसमें आपके फ्यूचर के लिए ड्यूरिंग स्टडी आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी हैं यहाँ पे। काफ़ी मिलके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं ऑस्ट्रेलिया के एज़ कम्पेयर टू अदर डेस्टिनेशन जैसे यूके हो गया या दूसरे हो गए। तो इसके बाद हम दूसरे कंट्रीज़ में भी बात करेंगे कि वहाँ पे जाने के फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं। तो अभी क्योंकि ये चीज़ हमारी ऑस्ट्रेलिया के हवाले से, तो अभी हम इस पे ऑस्ट्रेलिया पे फोकस रखेंगे। जी, अब इतना कुछ सुनने के बाद आप सोच रहे हो कि यार हमने अप्लाई करना तो हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो डेफ़िनेटली आप कर सकते हैं, क्योंकि देखिए पाकिस्तान तो अरसे से ही वो लेवल 3 में है, तो ये तो इतना वो एक्सक्यूज़ नहीं है ना, इतना कुछ होने का। जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई है कि क्या हुआ, अभी क्या आगे जो होगा वो तो अल्लाह बेहतर जानता है। बट उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपने जब भी अप्लाई करना है तो आपके पास अपना आइल्स या पीटी जो है वो रेडी होना चाहिए। इसके अलावा डोलिंगो और वो इंग्लिश सेट जो है आई थिंक वो भी एक्सेप्टेबल है अभी ऑस्ट्रेलिया में, तो ये एक प्लस पॉइंट है। बाकी आपके मार्क्स अच्छे होने चाहिए, आइल्स पीटी रेडी होना चाहिए, और फाइनेंस जो है ना, ये दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट दीज डेज़ कि आपके पास आपकी जेन्युइन बैंक स्टेटमेंट और फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट जो है ना वो भी होने चाहिए, ताकि आपके वीज़ा की एप्लीकेशन जो है ना वो स्ट्रॉन्ग हो सके। तो इस प्रोसेस को लेके देखिए, नॉर्मली एज एन एजेंट हम कहते हैं कि लोग हमारे पास आएँ। आप खुद भी कर सकते हैं, बट आप खुद करेंगे तो वो बहुत लंबा हो जाएगा। यू डोंट नो द रियल प्रोसेस के डॉक्यूमेंटेशन कैसे करते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना, यूनिवर्सिटी के साथ कंटिन्यूसली कांटेक्ट में रहना, अपने एडमिशन को जो है वो करना, क्या कहते हैं, फाइनलाइज़ करना विद यूनी। और उसके बाद फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो वीज़ा एप्लीकेशन है कि वीज़ा एप्लीकेशन में आपने डॉक्यूमेंट्स किस तरह लगाने हैं और उस एप्लीकेशन को किस तरह लेके चलना है आगे आपने ना। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट जो है वो एक पार्ट है आपकी एप्लीकेशन का। और इसमें वही बात, जैसे मैंने फ़ाइनेंशियल की बात की, तो फ़ाइनेंशियल द मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो ड्यूरिंग आपके एप्लीकेशन के भी, क्योंकि यूनिवर्सिटी आपसे फ़ाइनेंशियल डॉक्यूमेंट लेती है। फिर उसके बाद जब आप वीज़ा डालते हैं तो उसमें भी आपको ये डॉक्यूमेंटेशन जो है वो प्रॉपर चाहिए होते हैं। तो ये सारा बेसिकली प्रोसेस है जो मैं आज फर्स्ट एपिसोड में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि आप अगर प्रॉपरली प्रोसेस करेंगे तो आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप किसी भी, ज़रूरी नहीं मैं कहता कि आप हमारे पास EM के ग्लोबल के पास आएँ, आप किसी भी अच्छे एजेंट के पास जा सकते हैं जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट हो, जो आपकी एप्लीकेशन को अच्छे तरीके से हैंडल कर सके ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो आप भी अपना ड्रीम जो है वो क्या कहते हैं उसको सच साबित कर सकते हैं। और ये जो लोग आपने अभी देखे हमारे आगे पीछे, दैट्स दी ओपरा हाउस, आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे आके, और अपना फ्यूचर जो है वो सिक्योर कर सकते हैं विद एजुकेशन और विद लाइक अ परमानेंट रेजिडेंसी इन ऑस्ट्रेलिया। तो इसके लिए यू नीड टू थिंक बिफोर यू डू द थिंग। और उसके बाद हम, जैसे मैंने अभी बताया कि इसकी सीरीज़ है, तो हम नेक्स्ट एपिसोड में जो है वो डिस्कस करेंगे कि जब आप ऑस्ट्रेलिया आ जाते हैं स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर तो आपको क्या क्या करना चाहिए, कौन सी चीज़ें करनी चाहिए, किस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। तो वो हमारी नेक्स्ट एपिसोड में होगा। अभी तक के लिए यही था कि मैंने, अगर हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद इफ़ यू वांट टू नो अबाउट द प्रोसेस, तो उसके लिए आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। डजंट मैटर आप हमारे से प्रोसेस करवाते हैं या नहीं करवाते, लेकिन आपको हमसे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इस बारे में। तो वी आर ऑलवेज हियर। और सेकंड एपिसोड में मैंने जैसे बताया वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि जब आप स्टूडेंट वीज़ा लेने के बाद ऑस्ट्रेलिया आते हैं तो आने से पहले आपको क्या करना है, प्री डिपार्चर आपको कौन सी चीज़ें जो वो मेक श्योर करनी है आने से पहले, और यहाँ पे आके आपने क्या क्या करना है। तो उसके लिए आपको दूसरी एपिसोड का इंतज़ार करना होगा।